हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो अब देख सकते हो आप, जैसा कि लास्ट 20 डेज बचे हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे आप अगर प्रैक्टिस से दूर चले जाते हो, थोड़ा भी गैप लग जाता हो, तो कैसे इम्पेक्ट पड़ता है। मैं चाहता तो मतलब मैं इस मॉक को ना दिखाता आपको, क्योंकि मेरे मार्क्स इसमें कम ही है थोड़े। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि रियलिटी दिखाना, कि मतलब मैं आपको बताऊँ आरआरबी पीओ मेंस के बाद वो एक दो मैंने अपलोड किए थे सेक्शनल मॉक। उसके बाद ये 1 जनवरी से लेके मैं 12-13 दिन कुछ नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मोस्टली मैं मतलब बिजी था घर के काम में। घर में कुछ थी चीज़, तो उसमें थोड़ा सा बिजी था कुछ पर्सनल काम में। तो उस वजह से ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन में, 15 तो नहीं 12 दिन पढ़ नहीं पाया। उसमें मैंने दो या तीन मोस्टली ओ आई सी एल ओ के मॉक लगाए। वही मैंने एक अटेम्प्ट करके आपको दिखाया था क्या मेरे मार्क्स रहे, वो उसका एनालिसिस दिया। तो वो एग्जाम भी मैं बिना कोई क्लास बिना उसके दे के आया। 12 दिन से मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा। अब मैंने कल, क्योंकि मैं जब भी अपनी मतलब तैयारी ट्रैक करता हूँ तो मैं एक फुल लेंथ मॉक लगाता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए मैं क्या गलती कर रहा, और थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए माइंड और आदत पड़ जाए उसे इतनी देर बैठने की और ये चीज़ हैंडल करने की। तो कल मैंने फिर संडे का ब्रेक लेके कल मॉक लगाया मंडे में। आज मैं उसका एनालिसिस करूंगा। तो इसमें देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा इतना ब्रेक के बाद। अब आज से मैं 20 दिन कोशिश रखूंगा कंटिन्यू करने की सब। तो चलिए अब वीडियो में बात करते हैं। तो ये गाइडली का है मॉक नंबर 2। 1 का मैंने एनालिसिस पहले ही कर दिया था अपलोड। तो इसमें सबसे पहले एक ये पजल थी। पजल क्या मतलब, ऑर्डर रैंकिंग बोल सकते हैं, और डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ। डायरेक्शन डिस्टेंस था और उनकी रैंकिंग बताई हुई थी डिफरेंट वेट के हिसाब से। तो एक ही क्वेश्चन किया मैंने। ये तो थोड़ा मतलब इजी तो नहीं था, पर फिर भी थोड़ा जल्दी हो गया था 3-4 मिनट में। तो देख सकते हो आप, इसमें मैंने 4 क्वेश्चन किए। और फिर उसके बाद एक ये पजल थी, ये मैंने स्किप किया, और ये मैंने स्टार्टिंग में कर लिया था। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा कैसे मैं अटेम्प्ट कर दिया। ये स्टार्टिंग में मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद ये मैंने उसके बाद डायरेक्ट ये किया, क्योंकि इसमें एक स्टेप बना ही रखा था इन्होंने, दो और स्टेप बनाने थे बस। तो ये मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया एक, और इस पे 4 क्वेश्चन थे। फिर ये मीनिंगफुल में का बाद में देखूंगा, क्योंकि मैं मीनिंगफुल पे थोड़ा सा मतलब कंफर्ट नहीं रहता, तो इसलिए मैंने स्किप किए। फिर एक ये पजल देख सकते हो आप, ये थी। इसमें सर्टेन नंबर बैठे थे लीनियर रो में, मतलब और नॉर्थ को फेस कर रहे थे। एक ये पजल बनने बनाई, मतलब इस बार मैं मतलब इसी के साथ साथ चलता रहा फ्लो के, कि देखता चलूंगा। और इसी चक्कर में देख लो, मैं थोड़ी सी लापरवाही में गलत भी मैंने किया, मैथ में दिखाऊंगा मैं आपको। फिर अब बात हुई ये कि 4 क्वेश्चन उस पे थे और 2 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, ये मैंने किए। उसके बाद क्वेश्चन आया ये सिलोग्स के। और आप देखो, डायरेक्शन ना पढ़ने का नुकसान, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। और मैंने लॉजिकली डज नॉट फॉलो में पहला पढ़ा, ये सही था। तीन या 4 क्वेश्चन थे, तीनों गलत कर दिए। मैंने फॉलो लगा दिया तीनों का। तो जोन जोन सा, क्योंकि चार तो फॉलो ही करते होंगे मोस्टली, तो जोन सा मैंने पढ़ा सब में। मैं सोच रहा मैं पहला पहला कैसे आ गया सब में। हाँ, इसमें दूसरा आया था पहला नहीं, तो मैं कहा ठीक है इजी हो गया, तो मैंने 3 लगाए। देख सकते हो आप, मतलब मैं ये छोटी छोटी गलती नहीं करता, पर प्रैक्टिस का असर है ये, क्योंकि बहुत दिन से नहीं करा। तो इस वजह से देख सकते हो। वैसे तो मैंने टाइम लगाया इनमें, एक एक 2-2 मिनट सारों में, पर फिर भी ठीक है, यही अब प्रैक्टिस से थोड़ा सही करना। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन ये क्रिटिकल रीजनिंग के थे, एक गलत हो गया। एक वो मेरे को लगा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बताने थे, कि मैं कहा तो नो वाला होगा या दोनों यस वाले, पर इसमें ऐसा है कि ऑल भी तुम लगा सकते हो अगर वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने गलती की। फिर मैं आ जाता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा ये इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में चलो आपको मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मतलब कितना गंदा मैं सेक्शन कर सकता था ना, ये सबसे वर्स्ट मेरा मॉक है। इसमें मैं रीजनिंग में आराम से 30+ मार्क्स ला सकता था, मेरे 18-19 है। चलो देखता हूँ मैं। देखो पहले में तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया सिंपल। फिर दूसरे में क्या किया, 8 4 जब फर्स्ट 2 डिजिट की मल्टीप्लाई की, 8 4 जा 32, फिर एज इट इज। फिर 5 5 जा 25 एज इट इज, मैं समझ गया। तीसरा स्टेप भी मैं समझ गया, कि जो इवन नंबर थे उनमें +1 करना, सारों को ओड बनाना, ठीक है। अब आई बात चौथे स्टेप की। अब चौथे स्टेप में देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक गड़बड़ की। इसमें टाइम देखो आप, 7 मिनट लगाए मैंने, और आगे भी लगाई। 10 मिनट वेस्ट की मैंने इसमें, और क्वेश्चन बना एक। फोर्थ स्टेप में मैं ये समझ रहा था कि बीच के 3 डिजिट का ऐड, जैसे 3 3 6 और 7 13, और ये फर्स्ट एंड लास्ट 10, तो 13 10 ठीक है। पर यहाँ ये लॉजिक चला नहीं, क्योंकि 9 5 14 3 17 हो रहे थे, पर ये इधर 11 था। फिर मैंने इसमें देखा, इसमें फिर ये लॉजिक चल गया कि 5 5 10 और 7 17,
9 और 3 12, तो ये भी हो गया। फिर ऐसे ही आगे एक में और हो गया था, तो 3 में लॉजिक हो रहा था, 3 में नहीं। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि मैं कहा हो तो रहा एडिशन ही, पर मैं आखिरी तक फाइंड नहीं कर पाया। मैंने सेकंड फोर्थ इस तरीके से मैंने बहुत चीज करके देखी, फर्स्ट लास्ट मिडिल मिडिल वाले ये सब। पर इसमें क्या था, इवन ओड, कि इवन डिजिट जैसे फर्स्ट पोजीशन पे है, थर्ड और फिफ्थ वाले ऐड होने थे और 2 और 4 वाले। ये नहीं समझ पाया, वरना ये फिर मैं समझ गया था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर था और इसमें 12 प्लस सब में। तो इनपुट आउटपुट का ये चक्कर है कि अगर आप एक स्टेप ना कर पाओ तो सब बेकार है। अब मेरे पे 5 स्टेप आते थे, एक में मैं कंफ्यूज हो गया, आज तो वो भी था, पर हिट नहीं किया उस टाइम। मैंने सब कुछ लगा के देख लिया, तो इस वजह से देखो आप 4 5 क्वेश्चन इसके मैंने स्किप करने पड़े। 3 स्टेप तक एक क्वेश्चन पूछा था, ये 29 वाला ये मैंने लगाया, और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन स्किप किए। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इसमें मैं टोटल आपको दिखाऊं, टाइम काफ़ी वेस्ट किया, 6 7 मिनट इधर। और इसमें मैं देखता रहा, मैं लास्ट तक भी दूसरे क्वेश्चन में मैंने कॉपी पे लिख लिया था ना, दूसरे पे चला गया मैं उस पर भी देखता रहा। तो ये 7 8 मिनट मैंने इसमें वेस्ट कर दी, और ये पजल। उसके बाद मैं सोचा 2 मिनट बची थी, मगर तो ये पजल बना ले। इसके बाद मैंने कोशिश भी की, ये देखो 1.5 मिनट में मैंने ये मोस्टली 70 80% मेरी बच गई थी, 11% में थे, 9 बैठ गए थे मेरे, 3 पॉसिबिलिटी हो रही थी, बस 2 कट करनी थी। तो इस चक्कर में देखोगे आप, इनपुट आउटपुट मैंने बेकार कर दिया पूरा, और पूरा एक पजल, और 3 ये डज नॉट फॉलो करके। तो अगर मैं देखूँ 3 4 7 और 5 12 क्वेश्चन में कर सकता था, तो 15 मार्क्स कम से कम, तो वही 30 35 तक मैं इसमें जा सकता था। पर ये प्रैक्टिस की वजह से ये सब हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गैप नहीं लगना चाहिए, चाहे 1 घंटा पढ़ो। और मेरे साथ अभी ऐसा ही चल रहा था थोड़ा 15 दिन से, पर मैं अब ऑन द ट्रैक आने की कोशिश करूँगा वापस से। तो देख सकते हो आप कितना मैंने ब्लंडर किया रीजनिंग में, मेरे 18 19 मार्क्स से 18.75। तो कर सकता था मैं, पर फिर भी देख लो, मैं दिखाना चाहता था कि क्या असर पड़ता है। फिर कंप्यूटर, कंप्यूटर मेरा ठीक गया मेरे हिसाब से। कंप्यूटर में मेरे 25 सही है और 13 गलत, क्योंकि मैं सारा ये अटैम्प्ट करता, मैंने पहले बताया आपको, मोस्टली कंप्यूटर में। तो ठीक है, कंप्यूटर में 10 11 मार्क्स है, मैं 10 प्लस जितने भी होंगे मैं खुश हूँ। और गाइडली का थोड़ा कंप्यूटर हार्ड रहता भी है, मैंने देखा। फिर जीके, जीके में सही है मेरा जितना हो सकता था, 12 सही है 7 गलत है। क्योंकि मैं सच बताऊं, बिल्कुल आरआरबीपीओ के बाद कोई रिवीजन नहीं है, बिना रिवीजन के है। अगर मैं धीरे धीरे रिवीजन करने की कोशिश करूंगा तो और अच्छी हो सकती है जीके और कंप्यूटर। तो इसमें देख सकते हो आप 11 मार्क्स है। फिर आए इंग्लिश में, इंग्लिश में मेरी अच्छी गई, 36 मेरे अटैम्प्ट थे, 8 गलत हुए। ये मुझे रहता ही है कि मैं 4 5 6 से गलत करता रहता हूँ, इसलिए मैं 40 अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। रीजनिंग इंग्लिश का मेरा सेम है कि 25 to 35 के बीच में मार्क्स रहते हैं। तो इसमें मेरे 26 आए। ये छोटी छोटी गलती करता रहता हूँ मैं इसमें, जैसे क्लोज टेस्ट होता है एक तो, क्योंकि थोड़ा सा उसमें वो कैब बेस्ड चीज़ें होती है, वो मेरे गलत होती है, देखो 2 इसमें। और एक मैच द कॉलम, इसमें मैं कंफ्यूज हो ही रहा था, एच तो मैं समझ गया था लास्ट में, पर ए और सी में कंफ्यूज था। पर ठीक है, इसका हो सकता है गलत हो। तो एक ही मैंने इसमें गलत किया। फिर थोड़े थोड़े इसमें ही हो रहे थे कि मेरे को सारे मतलब मैच द कॉलम में लग रहे थे बनाने में, इस वजह से मेरे 3 4 गलत हुए मैच द कॉलम में, और तो मैंने सही किया, देखो 5 में से 4 गलत कर दिए मैंने। बस रीडिंग के बेस में जैसे सभी पढ़ने में लग रहे थे। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें कौन सा उन्होंने गलत बोला, ए एफ और बी डी था, पर मुझे सी ई भी लगा, जैसे अनलैक वी टेक इमीडिएट एक्शन टू कंजर्व वाटर, वी विल फेस। अरे यार, ये तो मैंने गलती से लगा शायद, नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगा कि ये शॉर्टेज करके मेरी समझ नहीं आया, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने ये छोड़ दिया जल्दी जल्दी में। तो 3 4 देख सकते हो आप मैंने ये गलत किए। फिर उसके बाद मैं बात करूँ पैसेज था, ये मैंने पैसेज आप देख ही सकते हो, मैं मोस्टली सारा ही सही करता हूँ, 10 के 10 जितने हैं। फिर 5 क्वेश्चन वो कैब, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, एक लगाने की कोशिश की मैंने पर वो भी गलत होगी। तो 5 क्वेश्चन मैंने 4 स्किप किए थे वो कैब के, क्योंकि मैं वो कैब नहीं होती, और 2 या 3 वो कैब में इधर गलत हो गए, तो वो कैब भी मेरी रहती है गलत। और इस बार मैं ऐसे द कॉलम में मैंने थोड़ी जल्दी की, मैं 2 ऑप्शन देख रहा था, ऑल ऑफ दीज लगातार चल रहा था मोस्टली सभी का, आप देखोगे। तो इस चक्कर में इसमें भी ऑल ऑफ दीज तो गलत हुआ मेरा थोड़ा। कोई नहीं, इसमें सुधार करूंगा, एक तो क्लासेज नहीं दी अभी, थोड़ा ध्यान दूंगा मैं। फिर लास्ट में हम बात करें क्वांट की। अब मेरे को बताइएगा आप लोगों को क्वांट में क्या आया। मेरा वर्स्ट स्कोर है आज तक का, 16 भी पूरा नहीं है, और बताऊंगा क्यों। पहला डी आई, 4 वेरिएबल एक्स वाई एम एन, मेरी समझ नहीं आया, समझ गया था मैं, बहुत लेंदी पड़ रहा था डी आई निकालने में। 136,000 निकालना था मल्टीप्लाई करके, और फिर स्ट्राइक रेट भी इनका, एवरेज भी, और सब कुछ, तो मतलब बहुत लेंदी पड़ा मुझे। मैंने सोचा मैं इसे स्किप करूँ, दूसरे वाला डी आई करूँगा, वो अच्छा होगा। दूसरा देखा वो उससे बेकार। दूसरे में देख लो आप कि 4 चैनल को विजिट करते हैं मेल फीमेल, उनकी परसेंटेज दी हुई, उनमें से मेल की शायद, और फिर उनमें से भी
जो मेल है वो सब्सक्राइब कितने हैं उनकी परसेंटेज दी हुई, टोटल उनमें से, फिर पहले टोटल में से मेल फीमेल होना चाहिए, उनमें से मेल इतने सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब दोनों होने चाहिए थे। और फिर वैल्यू जो थी वो भी इस तरीके दी हुई थी, 20, 2.5 इस तरीके, तो ये उससे भी कंफ्यूजिंग लगा मुझे। तो ऐसा नहीं होता, पेपर में एक डीआई करने वाला आता ही है, तो ये मेरे दोनों डीआई मैंने स्किप किए। फिर 4-5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन किया मैंने। अब बात करूँ मैं कैसलेट की, अभी कैसलेट पे आते हैं। इतनी गंदी कैसलेट अगर किसी ने सोल्व की हो तो मुझे बताना। सॉरी अगर भाई बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर पे, तो उस वजह से हो सकता है। कैसलेट मैंने सोल्व किया, आप देखोगे बहुत ही लेंदी थी भाई, एक्स वाई बना के इतनी लेंदी थी ये। एक तो 4 डेज और मतलब सोल्ड अनसोल्ड उनमें भी, और एक्स वाई बन रहा, तो मैंने सोल्व की, पर क्वेश्चन देखो भाई, मेरे पे क्वेश्चन मैं लगा ही नहीं पाया क्वेश्चन इसमें, सोल्व करने के बाद भी शुरू के 2 क्वेश्चन, लास्ट में 2 लगाए मैंने, 2 करके निकल गया मैं। पर इसमें मैं आपको टाइम दिखाऊं, बहुत ज्यादा टाइम लगा मेरा, 8-9 मिनट सोल्व करने में लगी, और 9 मिनट के बाद मिला क्या, कुछ नहीं, 1.5 मिनट ही है। 10 मिनट 11 मिनट वेस्ट की, देखो 12 मिनट लगी पूरी कैलकुलेट में, पर नंबर कितने, 2। फिर मैं छोड़ दिया था यहाँ पे, आज की मैं का पेपर बेकार हो गया, तो मैं छोड़, पर फिर भी ठीक है, मैं चलो आगे देखते हैं। फिर मैं आगे बढ़ा, 2-3 क्वेश्चन ये थे, ये मैंने सही किए। और इसके बाद एक ये एक और कैसलेट, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये खैर मैंने 3-4 मिनट में बनाई, तो थोड़ा लगा कि मैं चल कर सकता है, तो ये 3 क्वेश्चन किए मैंने। फिर उसके बाद मुझे लगा अर्थमेटिक में देखता हूँ कोई बनाता चल रहा था, मैं साथ साथ टाइम पे ध्यान नहीं दिया, फिर एक ये बनाया मैंने, और एक और क्वेश्चन। फिर मैं बस इस वाले पे आया था, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ, मैंने वो कर लिया था, लास्ट तक मैं चला गया था ऐसे ऐसे। एक क्वेश्चन स्पीड, हाँ ये ट्रेन वाला मेरा 360 आ गया था, मैं मार्क ही करने वाला था। मैंने निकाल लिया था कि 120 है, इसकी स्पीड 6 सेकंड में जा रहा, इसकी 240 मतलब लेंथ है, और स्पीड सेम थी। तो इस तरीके से निकालना दोनों का, मतलब उनका डिफरेंस निकालना, 360 आ गया था। पर मेरे यहाँ पे ये बंद हो गया पेपर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट में क्या था। ये देखो। आप भी बोल लोगे क्या ब्लेंडर किया, सिंपल क्वाड्रेटिक, इसमें तो सिर्फ ननो वो लगाना था, कैन नॉट डिटरमाइन, और इसके सिंपल सेम वो थे, 31-3 और 31+3 सेम। 3 नंबर ये छोड़ दिए मैंने, और 2 ये आते हुए छोड़ दिए, 5, और एक तो डीआई बनता 10, तो वही 10-12 नंबर का मैंने इसमें लॉस किया। दोनों में 30-30 ला सकता था, इसमें तो खैर डीआई हार्ड थे, कोई नहीं मैं कर सकता, और कैलकुलेट भी, पर थोड़ा मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन भी बेकार रहा, पर फिर भी मेरे 20-22 ही आते। तो मैथ तो मैं कुछ नहीं कहता, पर प्रैक्टिस छूट गई, एक क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं, और एक मन भी नहीं कर रहा था मेरा, मतलब मैं एक ही फ्लो में जा रहा था, तो एकदम इतने दिन में पढ़ने बैठते हैं थोड़ा सा अजीब हो जाता है, लास्ट तक मैं मतलब इतना थक चुका था बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा स्कोर रहा इसमें, अगर मैं आपको बताऊँ, 15-16 मैथ में। फिर दिखाता हूँ मैं आपको स्कोर का, तो देख सकते हो आप 81.81, ये मेरा स्कोर रहा, मतलब मुझे अब तक जितने मैंने वो दिए टेस्ट, और आरबी क्लर्क के सबसे वर्स्ट स्कोर है मेरा। पर ठीक है, मैं खुश होगी, मतलब मैं अगर 15 दिन के गैप के बाद भी इतना सब गलत करने के बाद, मैक्सिमम गलत किया मैंने, रीजनिंग में 10-12 नंबर और मैथ में फिर भी 81 तक है, तो मतलब मैं 100 क्रॉस कर सकता हूँ। तो देख सकते हो आप, 80 मेरी परसेंटाइल आई बहुत बेकार, जो कि मैं 90 ले जा सकता था, पर कोई नहीं यार, मैं चाहता था, देखो मैं ये स्किप कर सकता था, मैं आपको कुछ भी कहता कि मैंने लगाया नहीं ये वो, मैं थर्ड टेस्ट दिखाता डायरेक्ट। पर मैं चाहता था कि मैं रियलिटी दिखाना चाहूँ कि ब्रेक के बाद क्या होता है, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग दोनों में, आप देखो मैंने क्या ब्लेंडर किया। देखो मैं स्कोर दिखाता हूँ आपको, अरे स्कोर इधर नहीं दिखेगा, एक सेकंड, हाँ इधर दिखेगा। देखो आप, 18.75 रीजनिंग में, जो कि 35 तक जा सकती थी। ठीक है, कंप्यूटर में खुश है 11 नंबर मेरे, ठीक है, मैं इन 2 सब्जेक्ट में 10-10 ही जोड़ के चलता हूँ कि 10-10 ले आऊँ, वो मेरा गोल है। इंग्लिश में आपको पता हमेशा मेरे 25 से 35 के बीच रहते हैं, ठीक है 26, पर मैं तो रीजनिंग में मैंने 10-10 नंबर का गैप दिया, वही 100 तक जा सकता था मैं। पर ठीक है कोई नहीं, मैं खुश हूँ फिर भी कि इतने दिन में मैंने लगाया। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ब्रेक मत लगने दो। अब लास्ट 20 दिन है, मैं भी जितना हो सकेगा अपनी साइड से करने की कोशिश करूँगा, एक्सट्रीम पुश, क्योंकि अगर कोई भी नहीं हुआ अब तक क्लियर, तो लास्ट सबके पास ऑप्शन यही है, तो इस पर जोर लगाने की कोशिश करेंगे। और आप देखना कि इसमें बहुत ज़्यादा रिजर्व लिस्ट में बहुत बच्चे जाएंगे, क्योंकि एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क, एस बी आई क्लर्क, आर आर बी पी ओ, और ए एन आई सी एल, एल आई सी, ये सब इनका रिजल्ट इससे पहले आएगा।
तो जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके होंगे वो शॉर्ट लिस्ट नहीं जाएंगे, मतलब इसमें नहीं जाएंगे। तो आप देखना इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है लास्ट ऑप्शन में। तो इसलिए अब 20 दिन बचे हैं। मैं यही कोशिश मतलब बोलूँगा आप सभी को कि अब पुश करने की कोशिश करो अच्छे से अपने आप को, क्योंकि लास्ट 3 वीक है। अब मैं भी दोबारा ट्रैक पे आ गया, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि प्रैक्टिस के बिना क्या हो जाता है। देख सकते हो आप मेरे, फिर भी मेरे 82 मार्क्स ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जिन्होंने शुरू किया होगा वे सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा है, पर मैं अपने हिसाब से बता रहा कि मैं इसमें 100 से 110 तक जा सकता था। पर बिना प्रैक्टिस और क्वेश्चन सिलेक्शन के यही होता है। तो मैं जल्दी एक वीडियो मतलब आपके सामने लाऊंगा सेक्शनल। वैसे तो मैंने 2 पहले भी अपलोड की, अब भी करूँगा मैं जैसे ही टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा अभी फ़ोन में थोड़ा इशू चल रहा था, मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रहा अभी, तो मैंने सही होने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे ही होगा मैं सेक्शनल भी लाऊंगा और एक मॉक की भी लाऊंगा, मैं कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। पर पहले मैं एक बार खुद ट्रैक पे आ जाऊँ 1-2 दिन क्लासेस करके। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, एक दिन मॉक लगाओ, ऐसे एनालिसिस करो। मैं इसे अच्छे से करूँगा, मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, कर लिए जो जो मेरे से नहीं हुए या जो जो गलत हुए। और आज मैं क्लासेस करके इन्हें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, फिर एक मॉक लगाऊंगा। ऐसे अल्टरनेट चलते रहो, जिससे जो वीक टॉपिक है वो भी साथ में स्ट्रॉन्ग होता रहे और जो स्ट्रॉन्ग है उसकी प्रैक्टिस होता रहे। तो ठीक है, अब मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा, बस ऐसे ही मैं सीरीज स्टार्ट रखूँगा 20 दिन, कोशिश करूँगा जितना हो सके रो रखने की, चीज़ें रियल दिखाने की। क्योंकि मैं ये मॉक वो भी कर सकता था, पर मैं चाहता था कि क्या होता है प्रैक्टिस के बिना। तो देख सकते हो आप ऐसे होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस में रहना रोज, मॉक पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं रहोगे तो चलेगा, पर क्लासेस करना सच में, क्योंकि मैं भी अब क्लासेस पे जोर लगाऊंगा ज़्यादा। क्योंकि मॉक ऐसा है, वीक में 2 भी अटेम्प्ट करोगे तो चल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, पर क्लासेस ज़रूरी है जिससे आपके टॉपिक क्लियर हो गए। और 20 दिन है अपने। मैं यही कहूँगा, मोटिवेशन वगैरह कोई चीज़ नहीं होती, कंसिस्टेंट रहो, रोज पढ़ो, रूटीन रखो 4 से 8 घंटे के बीच, और आराम से हो जाएगा। मॉक वॉक पे ज़्यादा डिपेंड ना हो। ये वीक आपके पास अभी भी है जिसमें आप क्लासेस में अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक कर सकते हो। जो जो वीक है, लास्ट 2 वीक आराम से मॉक लगाते रहना। पर मैं थोड़ा, मेरे थोड़े टॉपिक कंप्लीट है, तो मैं जल्दी फ्रिक्वेंटली लगाने की कोशिश करूँगा और आपको अपलोड करने की, उससे आप मैच कर लेना। और जल्दी मैं सेक्शनल भी अपलोड करूँगा, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करिए। और कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का क्या स्कोर रहा, और आपका भी गैप लगा क्या, या आप भी कुछ इफेक्ट हुए, या अच्छी चल रही तैयारी, जैसी भी आप वो मुझे बताइएगा। और यही मेरा बस का मोटिव था बताने का वीडियो का, कि गैप से क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए हमें अब 20 दिन है लास्ट, अच्छे से मोटिवेट होकर कंसिस्टेंट रह के पढ़ना होगा अगर जॉब चाहिए तो। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इसमें, क्योंकि बहुत बच्चे मतलब ऐसा होगा कि ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए अच्छे से अपना जो हो सके 20 दिन यूटिलाइज करो, वरना 1 साल तक बाद जाएगी फिर। और मैं भी साथ साथ में ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा, तो मिलकर तैयारी करेंगे। एट द एंड थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या स्कोर रहा, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आपको, सेक्शनल या फुल लेंथ जो भी, और कौन से प्लेटफॉर्म से। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही, जिससे मैं कंटिन्यू रख सकूँ ये सीरीज़। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।